सरकार का हाथ किसके साथ है? यूपीए सरकार की मंशा क्या है? ये सरकार किसकी हिमायती है? पेश है एक रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार किसकी हितैषी है? हमदर्द है, ये अब कोई राज नहीं है। कांग्रेस के मुखौटे महाझूठ से अब पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है। खुद को आम आदमी का प्रतिनिधि बताने वाली इस सरकार ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। जहां हर बार ये सरकार बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, दागियों और काले धन वालों की हितैषी बनकर सामने आती रही, वहीं ये सरकार बलात्कार, भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद का विरोध करने वालों पर बेहिसाब जुल्म ढाने से भी बाज नहीं आई। तानाशाही यही नहीं रुकी और आवाज उठाने वालों को जेलों में ठूंस दिया। आखिर क्यों? कोई संदेह नहीं रहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी। इस सरकार का हर कार्य नागरिकों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में होता है। पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आए, जिस तरह उन्हें दबाने की कोशिश की गई, ना दबा पाने पर जिस तरह उनकी जांच कराई गई, जिस तरह दोषियों को क्लीन चिट दिलवाई गई, उससे ये साफ होता है कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ है। सरकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की बात करते नहीं थकती और भ्रष्टाचार बढ़ते हुए नहीं थकता। आखिर क्यों? भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है, विपक्ष दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है, सरकार विपक्ष पर ही हमला बोल देती है। एक ईमानदार अधिकारी, एक नागरिक भ्रष्टाचार पर कुछ कहता है, बोलता है, आवाज उठाता है तो सरकार उनके ही पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि ये सरकार देश को नीलाम करना चाहती है। चिदंबरम हो या शिंदे, दोनों ने देश में अशांति बनाने की पुरजोर कोशिश की। कांग्रेस के ये दोनों दिग्गज देश के अहम पदों पर विद्यमान हैं और रह चुके हैं, जैसे गृह, वाणिज्य, वित्त। इन विभागों में दोनों की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही, पर लगता है कि वो बोल बच्चन करके सत्ता में रहने का सपना पाले हुए हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आतंक को एक रंग दे दिया और कहा कि भगवा आतंक है हिंदुस्तान में। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। न जाने ऐसा करके वो किसे खुश करना चाहते थे। आतंकी हाफिज सईद को, पाकिस्तान को या फिर पार्टी के वोट बैंक को? शिंदे साहब ये भी भूल गए कि तिरंगे में भी भगवा रंग है और भगवा रंग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। क्या मंत्री जी राष्ट्रीय ध्वज को आतंक का प्रतीक मानते हैं और भारतीय संस्कृति को एक आतंकी संस्कृति? शिंदे के हिसाब से स्वामी विवेकानंद एक आतंकवादी थे। शिंदे के इस बयान से देश उबल पड़ा और जब मामले ने तूल पकड़ा और विपक्ष ने इस पर हल्ला बोला, तब भी इस सरकार ने अपने कानों पर पर्दा डाले रखा। माफी मांगना तो दूर, इस सरकार की आंखें भी शर्म से नीचे नहीं झुकी, जिससे ये साफ होता है कि ये सरकार सत्ता के नशे में चूर है। जिस तरह से रोज महंगाई बढ़ रही है, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर ये सरकार आम आदमी की हितैषी कैसे हुई? अकबर ओवैसी, जिसने आदिलाबाद के एक जलसे में भड़काऊ भाषण दिया, उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। उसकी दलील पर पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ और बाद में गिरफ्तारी हुई, जबकि कानून के तहत पहले उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, फिर मेडिकल टेस्ट किया जा सकता था। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उसे जल्द ही जमानत दे दी गई, मगर सजा अभी तक नहीं हुई। आखिर क्यों? वहीं साध्वी प्रज्ञा को पूजा पाठ करने से रोका जाता है और मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर की पुष्टि होने के बाद भी उसे अपना इलाज नहीं कराने दिया जाता। ऐसे में क्या ये स्पष्ट नहीं होता कि ये सरकार किसकी पक्षधर है? आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी जाती है। कुछ संगठन देश में इस आतंकी की मौत पर रोना धोना करते हैं
और जिस आतंकी की वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए, ये सरकार उस आतंकी के परिवार की हिमायती बनने का प्रयत्न करती है। देश विरोधी ताकतों से अब जनता भी अनजान नहीं है। अब इस देश की जनता को ही चुनना होगा कि वो किसके हाथों में देश की डोर थमाना चाहेगी। उम्मीद है इस बार मतदाता इस भ्रष्ट सरकार और इसकी साथी भ्रष्ट पार्टियों को सबक जरूर सिखाएंगे। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।